Hello guys, welcome back to Digital Idiona. My name is Aditya. I'm a public speaker. I'm a social media marketer. आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट इंस्टाग्राम मार्केटिंग। हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग को कैसे स्टार्ट करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 इज़ आइडिया। आपके पास एक आइडिया, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको इसमें किसी एक पर्टिकुलर निश में इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। तो अच्छा यही रहेगा कि पहले से ही सोच के रखो कि हाँ आप इस निश में आगे जाना चाहते हो। नंबर 2 इज़ स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि उसी पर ही आप इंस्टाग्राम चलाने वाले हो। नंबर 3 इज़ योर विल पावर। आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज, आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करें। हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और उसके लिए अभी चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर हम एक एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। सो गाइज़, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद अब हम ओपन करेंगे इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है हमको एक न्यू अकाउंट सेटअप करना है। अगर हम वैसे हम पुराना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यू अकाउंट सेटअप करेंगे तो उसका एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको जो स्टार्टिंग से फॉलो करेगा वो आपके निश के रिलेटेड ही अकाउंट आपको फॉलो करेगा, तो उसमें इंस्टाग्राम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल अकाउंट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है थॉट्स ऑफ आदि। अब हम इस पर एक मोटिवेशनल पेज बनाएंगे, वो मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए इनिशियली 4 स्टेप्स में हम आगे बढ़ें। सो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले या तो हमें एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना है या फिर हमें एक क्रिएटर्स अकाउंट क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम हमें 2 ऑप्शंस देता है, आप बिज़नेस पे या फिर क्रिएटर्स अकाउंट पर स्विच कर सकते हो। ऐसा हमें इसलिए करना है बिकॉज अगर आप इन पर स्विच करोगे तो आपको इंस्टाग्राम की तरफ से एनालिटिक्स शो होता है, जहाँ पर आप अपना ग्रोथ रेट अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप बिज़नेस अकाउंट पर स्विच कर सकते हो, या फिर आप बिज़नेस करना चाहते हो तब भी आप इंस्टाग्राम पर बिज़नेस अकाउंट पर स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के व्यू पॉइंट से सोच रहे हो और आपके पास कोई ऐसी रेलेवेंट स्किल है, वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या कोई भी आर्ट जो आपको आता हो, तब आप क्रिएटर्स अकाउंट पर शिफ्ट हो सकते हो। सो बिज़नेस या क्रिएटर्स अकाउंट पर स्विच करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट पर। अकाउंट पे जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उस पर क्लिक करने के बाद आता है गेट अ प्रोफेशनल अकाउंट। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, रीच मोर पीपल, गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शंस एंड देन कंटिन्यू। अब आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक क्रिएटर का और एक बिज़नेस का। दोनों का डिफरेंस मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अकाउंट बनाना है, तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएटर्स पर। सो अब इंस्टाग्राम हमसे पूछता है कि आपको किस कैटेगरी में क्रिएटर अकाउंट क्रिएट करना है। तो अब जैसे कि हमारा मोटिवेशनल पेज है तो हम यहाँ पर मोटिवेशनल कैटेगरी सर्च करेंगे। तो अब मैं सर्च बार में सर्च करता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर का ऑप्शन आ गया, उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है डिस्प्ले कैटेगरी लेबल है उसको भी इनेबल कर दिया, ताकि कोई भी मेरे पेज पर आए तो उसको मेरा कैटेगरी ज़रूर दिखे। सो दैट जिसको भी मोटिवेशन रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट चाहिए हो तो वो मेरे को मेरे पेज पर आके इजीली मुझे फॉलो कर सके। तो अब डन पर क्लिक करेंगे। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ तक का सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया है। अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ हमने स्विच कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो है एडिट प्रोफाइल एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल बायो। अब हम यहाँ पर एक प्रोफाइल को एडिट करेंगे और एक प्रोफेशनल बायो को क्रिएट करेंगे। सो एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम को एडिट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे। सो जैसे कि मेरा नाम आदित्य है तो मैंने यहाँ पर आदित्य मेंशन कर दिया है। और जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने नेम के आगे टैग भी लगा दिया है मोटिवेशनल स्पीकर। सो यूज़र नेम तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही लेना पड़ता है, वो यहाँ पर हमने ले लिया है थॉट्स ऑफ आदि। यूज़र नेम लेते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि इसमें आप किसी भी तरह के सिंबल्स, @ वगैरह अवॉइड करो जितना कर सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी को रेफ़र करते हो तो वो प्रनाउंस करने में भी प्रॉब्लम आती है।
एंड जितना आपका यूज़र नेम स्मूथ होगा उतने आपको सर्च करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया हमने, यूज़र नेम भी था। अब वेबसाइट अभी के लिए कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल का लिंक है तो हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं इजीली, क्योंकि ये क्लिकेबल होता है, राइट। अब हम यहाँ पर बायो लिखेंगे। बायो हमें प्रोफेशनल डिज़ाइन करनी है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये किसी प्रोफेशनल बंदे का अकाउंट है, किसी छपरी निब्बी या निब्बा का अकाउंट नहीं है। तो गाइज़ एक सैम्पल बायो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि बायो को कैसे लिखना है। सो यहाँ पर मैंने बेसिक सा बायो लिख दिया है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने निश के रिगार्डिंग अपना बायो कैसे क्रिएट करना है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर बायो लिख दिया है, आप उसे चेक कर सकते हो, जैसे कि आदित्य मोटिवेशनल स्पीकर, और कैटेगरी में भी मोटिवेशनल स्पीकर एंड बायो में भी मोटिवेशनल स्पीकर, ताकि कोई भी मुझे अगर सर्च करे मोटिवेशनल स्पीकर पर तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कि मेरा अकाउंट टॉप 5 में शो हो। एंड उसके बाद लिखा है फॉलो मी फॉर कंटेंट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन लिखा है, ताकि जिससे कि कोई भी न्यू यूज़र मेरे पेज पर लैंड करता है तो उसको क्लियर हो जाए कि इस बंदे को मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फॉलो करना है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही है। सो गाइज़ बायो पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, उसे डिटेल में समझेंगे कि एक प्रोफेशनल बायो को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, वो अच्छे से हम आगे समझेंगे पूरी इंस्टाग्राम प्लेलिस्ट में। अभी के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, और वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेटअप योर प्रोफाइल पिक्चर। सो गाइस प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होती कितनी तरह की है। सो गाइस ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक गुड प्रोफाइल पिक्चर और बैड प्रोफाइल पिक्चर। मैं विद एग्जांपल समझा देता हूँ कि गुड और बैड प्रोफाइल पिक्चर में क्या फ़र्क है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इन भाई साहब को देखो, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सोते हुए की लगाई हुई है, जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है और उससे कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है। ये एक बैड प्रोफाइल पिक्चर का एग्ज़ाम्पल है। अब अगली प्रोफाइल पिक्चर पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर शूज़ और वॉच ही दिखा रखी है, यहाँ पर कोई फेस की फ़ोटो नहीं है। तो यहाँ पर ना ही किसी तरह की अथॉरिटी बिल्ड होने वाली है, ना ही किसी तरह का ट्रस्ट क्रिएट होने वाला है। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल है बैड प्रोफाइल पिक्चर का। अब हम देखते हैं कुछ गुड प्रोफाइल पिक्चर्स के एग्जांपल्स। सो अब यहाँ पर हम नाइकी के पेज पर हैं, तो देख सकते हैं नाइकी ने अपने ब्रांड का ही लोगो लगाया हुआ है। तो इससे अच्छा एग्जांपल और हो क्या सकता है, बिज़नेस को उसके लोगो से और किसी इंसान को उसके चेहरे से पहचाना जाता है। तो आप क्रिएटर्स अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो अपनी फ़ोटो, और अगर आप बिज़नेस अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो आप अपने ब्रांड का लोगो यूज़ कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल देखो, प्यूमा। यहाँ पर प्यूमा ने भी अपने ब्रांड का लोगो यूज़ करा हुआ है, क्योंकि वो एक ब्रांड है तो अपने लोगो से ही वो लोगो तक पहुँच सकता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ पर इन्होंने अपनी ही प्रोफाइल पिक्चर सेटअप करी हुई है, बिकॉज़ ये पब्लिक फिगर हैं और लोग इनको इनके चेहरे से ही, इनकी शक्ल से ही इनको जानते हैं। तो ये भी एक गुड प्रोफाइल पिक्चर का एग्जाम्पल है। सो गाइज़ अब हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेटअप करेंगे एंड बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने के। सो अब हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेटअप करेंगे। सबसे पहले प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ऐड प्रोफाइल फ़ोटो, देन उस पर क्लिक करके देन हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पर। एंड उसके बाद में यहाँ पर मैंने पहले से ही अपना एक प्रोफाइल पिक्चर एडिट करके रख लिया है, तो हम इसी को ही आगे सेट करेंगे। एंड उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे एंड थोड़ी ही देर में हमारी प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगी। सो अब प्रोफाइल पिक्चर सेट हो चुकी है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी न्यू यूज़र अगर मेरे पेज पर आता है तो सबसे पहले वो मेरा फेस देखेगा, बाय फेस मुझे रिकॉग्नाइज़ कर सकेगा, जिससे कि मेरे अकाउंट की अथॉरिटी बिल्ड होगी, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी और मेरे फॉलोअर्स का मुझ पर ट्रस्ट भी एनहांस होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का वो ये कि आपका अकाउंट स्पैमी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक बॉट अकाउंट है या एक फ़ेक अकाउंट है, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करी हुई है। बिकॉज बिना प्रोफाइल पिक्चर वाले यूज़र को कोई फॉलो भी नहीं करता है, ये समझ के इग्नोर कर देते कि फ़ेक अकाउंट ही होगा। सो गाइज़ अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, वो है अपलोड योर कंटेंट। अब हमें कंटेंट को अपलोड करना है, यहाँ पर एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स यूज़ करके हम एक पोस्ट को क्रिएट करते हैं।
सो अब हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर प्रोफेशनल कंटेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे एंड जो हमें पोस्ट अपलोड करनी है उस पर जाएंगे एंड आप उसको एडजस्ट कर लो एंड उसके बाद जो भी आपको फ़िल्टर लेना है आप उस फ़िल्टर को सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे यही ठीक लग रहा है तो मैं इसको यही रखूँगा। सो अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आता है कंटेंट अपलोड करने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर कैप्शन लिखना है। सो हमें जो कैप्शन लिखना है वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई फैंसी एटीट्यूड शायरी स्टेटस वगैरह वो चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं ये प्रोफेशनल अकाउंट है, कोई छपरी निब्बा या निब्बी का अकाउंट नहीं है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर सैम्पल पोस्ट का कैप्शन लिख कर रेडी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन भी डाला है, डैट फॉलो थॉट्स ऑफ आदि फॉर डेली अपडेट्स ऑन मोटिवेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जो मेरा पोस्ट देखेगा उसको भी यहाँ पर कॉल टू एक्शन दिया है कि अगर आपको ऐसी पोस्ट और चाहिए तो आप इस अकाउंट को फॉलो करो। एंड उसके बाद में मैंने कुछ हैशटैग्स यूज़ करे हैं। हैशटैग यूज़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज़ हमारी पोस्ट वायरल ही हैशटैग के थ्रू होती है। अब हम हैशटैग्स पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे हमें कौन से हैशटैग्स रिसर्च करके यूज़ करने चाहिए जिससे कि हमारी रीच एनहांस हो सके। सो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है टैग पीपल। चाहे तो हम रेलेवेंट अकाउंट को टैग कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड लोकेशन का। आपको लोकेशन को ज़रूर ऐड करना है बिकॉज़ आप एक लोकेशन से किसी भी रीजन की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गुरुग्राम। सो अब जो भी यूज़र इंस्टाग्राम यूज़र गुरुग्राम लोकेशन को सर्च करेगा तो रीसेंट पोस्ट में उसे मेरी पोस्ट भी शो होगी। एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर आपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ है तो आप इनेबल करके वहाँ पर भी सेम पोस्ट को अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो। एंड ऊपर जो ऑप्शन है शेयर का आप वहाँ पे क्लिक कर दो। सो अब हमारी पोस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं वो पब्लिश हो चुकी है। सो अब हम अपनी प्रोफाइल पर चलकर देखते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट हमने अपलोड कर दी है। तो धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डालते रहना है एंड लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिससे कि आपके अकाउंट की रीच बढ़े, लोग आपको फॉलो करें एंड आप भी एक अच्छी तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकोगे। सो आगे भी हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग के एक एक टूल को डिटेल में समझेंगे, उसके लिए पूरी इंस्टाग्राम सीरीज़ बनाएंगे। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ड्रॉप कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जिससे कि उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर @digital आइडियोना पर फॉलो करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।